TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कनाडा और अमेरिका के शहरों में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ होने वाले एहतजाज के बाद कनाडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस अज़्म का इआदा किया है कि कनाडा से सियाह फामों के खिलाफ तासुब का खात्मा करेंगे। कनाडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि नस्ल परस्ती सिर्फ अमेरिका का ही मसला नहीं है, बल्कि कनाडा को भी अक्सर इसका सामना रहता है, जिसमें सियाह फाम और इंडिजिनस कम्युनिटी नस्ल परस्ती का सामना करते हैं। उनका कहना था कि हम नस्ल परस्ती और तासुब के खिलाफ लड़ रहे हैं, ताहम हमें मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। We can't pretend that racism doesn't exist here. Anti-black racism is real. Unconscious bias is real. And systemic discrimination is real, and they happen here in Canada. Over the weekend, we saw thousands of people gather across the country to join peaceful protests against anti-black racism. By standing together and denouncing the few who would try to derail these demonstrations, Canadians are sending the message that they will never tolerate injustice. उनका कहना था कि नस्ल परस्ती से निमटने के लिए हुकूमत ब्लैक कम्युनिटी ग्रुप्स की मदद करेगी। ट्रूडो का कहना था कि G7 में रूस को मदऊ करना नाकाबिल कबूल है। इस ग्रुप ने क्रीमिया के साथ यूक्रेन के इल्हाक के बाद 2014 में रूस की मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया था। हफ्ते के रोज अमरीकी सदर की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि रशिया समेत 4 नॉन मेंबर कौमों को इस ग्रुप में शामिल करके इस ग्रुप को तोसी दी जानी चाहिए। ट्रंप की इस लिस्ट में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया भी शामिल हैं। But the G7 has always been a place for frank conversations amongst allies and friends who share so much, and that's certainly what I'm hoping to continue to see. कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,300 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 90,950 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,300 तक जा पहुंची है। क्यूबिक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां इस वक्त तक 51,059 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,641 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 27,859 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,266 है। अल्बर्टा में 7,010 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 143 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2573 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 164 है। कनाडा भर की तरह टोरंटो में भी हजारों अफराद ने नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो में नस्ली तासुब के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की और टोरंटो की रिहायशी रिजिस कॉरेंचिस्की की हलाकत का जवाब तलब किया। पुरअमन रैली का इनेकाद नॉट एन अदर ब्लैक लाइफ नामी ग्रुप की जानिब से किया गया। जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का वाक़या पेश आया था, इसी दौरान टोरंटो में कॉरेंचिस्की की हलाकत का वाक़या पेश आया। वो अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल से गिरकर हलाक हुई जब पुलिस उनके घर में थी। टोरंटो के पुलिस चीफ की जानिब से बताया गया है कि लड़की को पुलिस वालों ने नहीं मारा, बल्कि उसने खुद बिल्डिंग से छलांग लगाई थी। मॉन्ट्रियल में नस्ल परस्ती के खिलाफ होने वाला एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। मॉन्ट्रियल में नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें अमरीकी रियासत मिनीसोटा के एक सियाह फाम शख्स के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया, जो गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर हलाक हो गया था, जिसके बाद वहाँ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। मॉन्ट्रियल में होने वाले एहतजाज को पुलिस ने गैर कानूनी करार दिया, जबकि मुजाहिरीन पर मिर्च का स्प्रे किया गया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। मॉन्ट्रियल में होने वाला एहतजाज अमरीकी नस्ल परस्ती के खिलाफ सरगर्म कारकुनों के साथ इजहार यकजहती था। ताहम मुंतज़मीन का कहना है कि यह मौका है कि क्यूबिक और कनाडा में किसी और जगह पर नस्ल परस्ती पर मबनी वाक़यात के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया जाए। मॉन्ट्रियल में इस हफ्ते के अवाइल में मकामी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की इजाज़त के साथ ही स्प्लैश पैड्स ऑन कर दिए गए, जब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
क्यूबेक हुकूमत ने सूबे भर में अवामी तनसीबात जिनमें आउटडोर पूल और खेल के मैदान शामिल हैं उन्हें दोबारा खोलने की इजाजत दे दी है। हुकूमत के इस फैसले पर 1 जून से अमल दरामद शुरू हो गया है। ताहम बल्दियाती और मुतल्लिका इदारे इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन मकामात को कब खोला जाए, जबकि सेहत आमा और जिस्मानी फासले के कवानीन पर अमल करना लाजमी होगा। वजीर सेहत डैनियल मैककेन ने एक बयान में कहा है कि ये फैसला क्वेबेकर्स को ठंडा करने का मौका देने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा करते हुए सेहत आमा के रहनुमा उसूलों पर अमल करना इंतहाई जरूरी होगा। म्यूनिसिपैलिटीज को वाटर फाउंटेन्स को ऑन करने की इजाजत है, ताहम रिफिलेबल कंटेनर्स के इस्तेमाल को तरजीह दी गई है और अवामी वॉशरूम्स, वेडिंग पूल और स्प्लैश पैड को दोबारा खोलने की इजाजत है। मॉन्ट्रियल में इस हफ्ते के अवाइल में मुकामी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी की इजाजत के साथ ही स्प्लैश पैड्स चालू हो गए, जबकि दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड पर रहा। शहरी हुकूमत का कहना है कि उसका इरादा है कि 1 जुलाई तक सेहत आमा की हिदायत के साथ तमाम म्यूनिसिपल पूल खोल दिए जाएं। एक प्रेस रिलीज में गाना सटागे इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट की जानिब से ऐलान किया गया कि कम्युनिटी ने गाना सटागे और ओका के एतराफ में चेक पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि गैर मकामी अफराद को कम्युनिटी से दूर रखा जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गोना वाक़े और गाना सिटागे में कारोबारों को खोल दिया गया है, ताहम सेहत आमा के उसूलों पर अमल दरामद लाजमी होगा। एक प्रेस रिलीज में गाना सिटागे इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट की जानिब से ऐलान किया गया है कि कम्युनिटी ने गाना सिटागे और ओका के एतराफ में चेक पॉइंट्स बना दिए हैं। इन चेक पॉइंट्स का मकसद गैर मुकामी अफराद को कम्युनिटी से दूर रखना है, जबकि एक खुसूसी कंट्रोल टीम पेट्रोलिंग पर मामूर होगी ताकि वाटर फ्रंट्स और मुकामी पार्ट से कम्युनिटी के बाहर के लोगों को दूर रखा जा सके। इन इलाकों में मुकामी कारोबारों को भी खोल दिया गया है, जबकि सेहत आमा के उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मॉन्ट रॉयल के लॉन्ग टर्म केयर होम के खिलाफ मुबैना गफलत बरतने पर एक मुतासरा खानदान की जानिब से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट रॉयल के लॉन्ग टर्म केयर होम के खिलाफ मुबैना गफलत बरतने पर एक मुतासरा खानदान की जानिब से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ओल्गा सार्लेस, जो लॉन्ग टर्म केयर होम में हलाक होने वाले 70 अफराद में से एक हैं, उनके अहल खाना की जानिब से सीनियर रेजिडेंस के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CHSLD मॉन्ट रॉयल के तमाम रिहायशियों समेत अमले के 148 अरकान कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया है कि रिहायशगाह का मालिक रिहायशियों को बुनियादी निगहदाश्त फराहम करने में नाकाम रहा और उन्होंने सेहतमंद मरीजों से मुश्तबा और तस्दीक शुदा केसेस को अलग करने और अमले के हिफाजती सामान पहनने की सूबाई हिदायत पर अमल नहीं किया। उन पर यह भी इल्जाम लगाया है कि वेंटिलेशन सिस्टम में मरम्मत की जरूरत की वजह से वायरस इस सेंटर में तेजी से फैला, जिसके नतीजे में इन्फेक्शन की शरह 100% है। इसके बाद से वेंटिलेशन सिस्टम की मरम्मत की गई है और कनाडा की मुसल्लह अफवाज मदद फराहम कर रही है। वाज़ेह रहे कि ये मॉन्ट्रियल का तीसरा लॉन्ग टर्म केयर होम है जिसे कानूनी कार्रवाई का सामना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 62,88,174 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,74,561 हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मूजी मर्ज कोरोना वायरस के मरीजों और उससे अमवात में दुनिया भर में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। ये वबा कहीं तो शिद्दत इख्तियार कर गई है और कहीं इसका जोर टूट चुका है या किसी मुल्क में उसके असरात ना होने के बराबर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 62,88,174 हो चुकी है, जबकि उससे हलाकतें 3,74,561 हो गईं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,06,200 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 18,37,600 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 5,14,992 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 29,341 जिंदगियां निकल चुका है। भारत में कोरोना वायरस से 5,413 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,91,327 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,540 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,63,942 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 503 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 85,261 तक जा पहुंची है। चीनी और भारतीय फौज में एक बार फिर दूबदू झड़प हुई। चीन के हाथों मार खाने वाले भारतीय फौजियों की तस्वीर सामने आ गई।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने भारी हथियार और लड़ाका तैयारे लद्दाख पहुंचा दिए। चीनी और भारतीय फौज में एक बार फिर दूबदू लड़ाई हुई। चीनी ट्विटर सारिफीन भी जख्मी भारतीय फौजियों की तस्वीर सामने ले आए। उधर स्वीडन में जंगी उमूर के माहिर ने अपने ही मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय प्रोफेसर ने भी जख्मी भारतीय फौजियों की तस्वीरें शेयर कर दी और कहा कि भारतीय फौजियों की पिटाई पर मोदी खामोश क्यों हैं। उन्होंने तीखे सवालात उठाते हुए कहा कि भारतीय मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा क्यों नहीं कर रहा। मोहन भगत की RRS आर्मी कहाँ है। लद्दाख और सिक्किम समेत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अस्करी सरगर्मियों में इजाफा हो गया। चीनी फौज ने लद्दाख के मशरकी इलाके में भारी हथियार सरहद पर पहुंचा दिए। चीनी फजाइया ने भी लद्दाख के करीब अपने एयरबेस में तोसी कर दी और लड़ाका तैयारे वहां पहुंचा दिए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुनिया भर में दीगर मसाजिद की तरह मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा को भी नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी और फलस्तीन में मस्जिद अक्सा को नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए दुनिया भर में दीगर मसाजिद की तरह मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा को भी नमाजियों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद दीगर मसाजिद की तरह मस्जिद नबवी को भी 2.5 माह बाद नमाज की अदायगी के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर नमाजियों का जोश व खरोश दीदनी था और फर्जंदान इस्लाम बड़ी तादाद में जोक दर जोक नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी आए। मस्जिद को गुंजाइश के हिसाब से 40% नमाजियों के लिए खोला गया है। नमाज की अदायगी के वक्त कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को मलहूज खातिर रखा गया और ज्यादातर नमाजियों ने मास्क पहने थे और जाए नमाज साथ लाए थे, जबकि सख्तबंदी में आपस में मुतय्यन फासला भी रखा गया था। मस्जिद के दरवाजों पर नमाजियों का दर्जे हरारत मालूम करने के लिए खुदकार खुसूसी थर्मल कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिन पर तिब्बी अहलकारों को मामूर किया गया है। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में भी मस्जिद अक्सा को फजर के वक्त नमाज के लिए खोल दिया गया है। मस्जिद में दाखिल होते वक्त मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए और सजदा शुक्र बजा लाए। अमेरिका में सियाह फामों के साथ नस्ली इम्तियाज और तासुब के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और हालात संगीन होने के बाइस कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज करके फौज तैनात कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में सियाह फामों के साथ नस्ली इम्तियाज और तासुब के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और हालात संगीन होने के बाद कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज करके फौज तैनात कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस तशद्दुद से सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी है। हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों और दुकानों को नजर आतिश कर दिया गया है। जगह जगह धुएं के बादल उठ रहे हैं और अफरा तफरी के मनाजिर हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में अहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हैं। जलाओ घिराव का सिलसिला पूरे अमेरिका में जारी है और इस दौरान लूट मार भी हो रही है। मुश्तइल अफराद ने बहुत सी दुकानों के शीशे तोड़कर उन्हें लूट लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1400 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुतादिद शहरों और रियासतों मिनीसोटा, अटलांटिका, लॉस एंजलिस, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कोलंबिया के मेयर्स ने कर्फ्यू नाफिज करके नेशनल गार्ड को तलब कर लिया है। मुल्क भर में पुलिस और फौज की भारी नफरी तैनात है, ताहम मुजाहिरीन के इश्तियाल और गमो गुस्से के आगे बेबस नजर आ रही है। इस एहतजाज में सियाह फामों के साथ साथ सफेद फाम शहरी भी शामिल हैं। बाज मुजाहिरीन ने रुकावटें उबूर करके अमरीकी ऐवान सदर व्हाइट हाउस में भी दाखिल होने की कोशिश की, जो पुलिस की भारी नफरी ने नाकाम बना दी। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने जलती पर तेल का काम किया और उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन व्हाइट हाउस में दाखिल हुए तो उन्हें खूनख्वार कुत्तों, सिक्योरिटी अहलकारों का सामना करना पड़ेगा। इस बयान से मुजाहिरीन में शदीद इश्तियाल फैल गया और उन्होंने उसे अपने लिए एक चैलेंज समझते हुए व्हाइट हाउस पर धावा बोलने का अज़म किया है। इन हंगामों की कवरेज के दौरान बहुत से सहाफ़ी भी रबड़ की गोलियां लगने से जख्मी हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन हंगामों और मुजाहरों से इतने खौफजदा हो गए हैं कि वो खुद भी अपनी जान बचाने के लिए व्हाइट हाउस के ज़ेरे ज़मीन बंकर में छुप गए हैं। इन हालात में मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की हिफाजत पर मामूर अमरीकी सीक्रेट सर्विस के अहलकार बौखला गए और वो उन्हें व्हाइट हाउस के ज़ेरे ज़मीन बंकर में ले गए, जिसे दहशतगर्द हमले या जंग में सदर की जान बचाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अगरचे ये बात तकरीबन तय है कि ट्रंप ने जुम्मे का दिन इसी बंकर में गुजारा, लेकिन वो हफ्ते और इतवार के रोज भी किसी अवामी मुकाम पर दिखाई नहीं दिए और ना ही उन्होंने व्हाइट हाउस में किसी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसकी वजह से ये अफवाहें फैल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जुम्मे के रोज से व्हाइट हाउस के बंकर में छुपे हुए हैं। वाज़ेह है कि अब तक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC समेत कम अज कम 75 अमरीकी शहर हंगामों और एहतजाज
کی زرد میں آ چکے ہیں، جبکہ ان مظاہروں کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سفید فام امریکی پولیس اہلکار کے ہاتھوں سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کے قتل پر مظاہروں کا سلسلہ برطانیہ تک جا پہنچا۔ سیاہ فام افریقن امریکیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن کی سڑکوں پر مارچ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔